विकसित दिल्ली के लिए मोदी जी की गारंटी, ये बीजेपी की तरफ से गारंटी है जिसमें ये बात आई है, लेकिन मोदी की गारंटी बताता है कि ये बातें तो होनी ही हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आज़ादी के बाद जब गांवों से, भारत के शहरों से दिल्ली की ओर प्रवास बढ़ा, लोगों का आना जाना हुआ, ये एक नई समस्या पैदा कर गया दिल्ली के लिए। और आज दिल्ली में देखिए, तब लोगों का प्रवास होता था दिल्ली में तो शायद ये सोचे दिल्ली तो विकसित है, दिल्ली विकसित है। लेकिन 2025 है, 2025, दिल्ली अभी भी विकसित नहीं हुई। और विकसित दिल्ली के लिए मोदी जी की गारंटी दी जा रही है। तमाम सारी वो बातें बताती हैं कि दिल्ली में भले ही सरकार किसी की भी रही हो, अभी दिल्ली में बहुत कुछ करना है। अब बीजेपी की सरकार बनती है वो तो क्या करने वाली है? सबसे पहले महिलाओं को 2,500 रुपये महीने की सहायता दी जाएगी। इससे दिल्ली विकसित हो जाएगी। दिल्ली विकसित है या विकसित हो जाएगी, चलो जैसा भी समझना आपको समझ लीजिए। महिलाओं को 25 रुपये महीने की सहायता दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली वाले ऑलरेडी फ्री में जी रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। 500 रुपये LPG सिलेंडर होली दिवाली पर एक फ्री मिलेगा। 500 रुपये में LPG सिलेंडर मिल जाएगा जी, और होली दिवाली पर एक फ्री मिलेगा। 70 साल से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, मुफ्त इलाज कराया जाएगा उनका, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा उनको। अटल कैंटीन से जे क्लस्टर में 5 रुपये में भोजन मिलेगी। तो एक कैंटीन खोली जाएगी, अटल कैंटीन, और वहाँ 5 रुपये में भोजन मिल जाएगा जी, भरपेट भोजन मिलेगा ये। ऑटो वालों का क्या करें, टैक्सी वालों का क्या है, रिक्शा वालों का क्या है? तो उनको 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स का क्या है, इनको भी 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। सरकारी नौकरियां पैदा की जाएंगी आने वाले 5 सालों में, 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार खोले सृजित किए जाएंगे। 100%, 100% ई बस सिटी बनेगी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में ई बस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, और 100% ये टारगेट रखा गया है 5 साल के लिए। मैनुअल स्कैवेजिंग होगी समाप्त। मैं किसी और से आकर्षित नहीं हुआ, मैं इससे आकर्षित हुआ। सबसे पहले मैं इस लाइन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ कि दिल्ली में मैनुअल स्कैवेजिंग होनी चाहिए समाप्त। जी हाँ, मैनुअल स्कैवेजिंग जो है वो मानवाधिकारों के खिलाफ है। मैनुअल स्कैवेजिंग, जो लोग नहीं समझते हैं उनको बता दें कि हाथ से मैला ढोना जो होता है उसे हम कहते हैं मैनुअल स्कैवेजिंग। आजकल अत्याधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए और ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा पूर्ण स्वामित्व। ये जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उनको भी वहाँ पर पावर मिल जाएगी, वो रह सकते हैं, उनकी ऑनरशिप मिल जाएगी। 1700 हैं ये। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित होगा। लो जी, व्यापारियों के लिए भी एक कल्याण बोर्ड बनेगा। हम जो ट्यूटर हैं वो भी सोचने में रहेंगे कि हमारा भी होना चाहिए कल्याण बोर्ड। व्यापारियों के लिए बनेगा भाई। शरणार्थी कॉलोनियों को किया जाएगा फ्री होल्ड। शरणार्थी कॉलोनियों को किया जाएगा फ्री होल्ड। अब ये जो शरणार्थी कॉलोनियाँ हैं इनको फ्री होल्ड कर दिया जाएगा जी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये मिलेंगे। 6 पोषण किट मिलेंगे जिसमें न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे गर्भवती महिलाओं को। ठीक है जी। 10 लाख का, अच्छा इससे होगा क्या कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 मिलेगा तो यानी कि बर्थ रेट बढ़ेगी भाई, बर्थ रेट बढ़ेगी ना। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा जी। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जनहित में आती हैं, सब जनहित में आती हैं। हम इसको DPSP के अंदर ला सकते हैं, हम इसको नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा मान सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाएगी, बिल्कुल बात है, अच्छी बात है जी। 17 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात ऑलरेडी कह रही है। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। पेंशन भी दी जाएगी। श्रमिकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। इनको भी जीवन बीमा दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस किन किन को दिया जा रहा है 10 लाख तक का?
श्रमिकों को, गिग वर्कर्स को भी 10 लाख तक का जीवन बीमा मिल रहा है। गिग वर्कर्स कौन है? स्विगी, जोमेटो में काम करने वाले कर्मचारी, मीडिया कर्मियों को, वकीलों को भी लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि और किन किन को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। टेक्सटाइल वर्कर्स को मिलेगा, ई रिक्शा चालकों को, ऑटो टैक्सी लाइफ इंश्योरेंस। अब इसके लिए योजना क्या आएगी क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। दोगुनी होगी पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या। मोदी सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, कोरोना काल में आई थी ये योजना, और ये वाकई में इसने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, 50,000 से शायद और बढ़ जाए संख्या। 20,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ये ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा परिवहन के लेकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर। 13,000 सीलबंद दुकानों को खोलेंगे। ठीक है जी, ये नई शॉप्स यहाँ पर खोलेंगी। ज़रूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए 4,000 रुपये साल का दिया जाएगा। ये छात्रों के लिए आ चुका है जी। मेट्रो यात्रा से जो जाते हैं छात्र, उनके लिए 4,000 रुपये साल का मिलेगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। 15,000 मिलेंगे। वैसे भी सरकारी नौकरियां 50,000 आने वाली हैं दिल्ली में आने वाले 5 सालों में, और 15,000 आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए मिलने वाली है। तो ये दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली के लिए मोदी की गारंटी है। और क्या दिल्ली विकसित है नहीं है वो एक चर्चा का विषय है, लेकिन फ़िलहाल विकसित दिल्ली के लिए मोदी जी की ये जो गारंटी है वो आप लोगों को कितनी पसंद आई है ज़रूर बताना। अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वैसे मैनुअल स्कैवेजिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वरिष्ठों के लिए जो है वो अच्छी बात है, होना चाहिए ये सब सुविधाएं। लाइफ इंश्योरेंस भी ठीक है। युवाओं को आकर्षित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। छात्रों को एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित होगा जी। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड, मैं भी चाहता हूँ अपने जितने भी ट्यूटर्स हैं हम ये भी इकट्ठा हैं, ये भी एक दबाव समूह बनाएं और सरकार से कोशिश करें, प्रयत्न करें कि हमारे लिए भी एक कल्याण बोर्ड स्थापित हो।